ये देखो बेटा, ये मेरी सासू माँ के कंगन है। शादी के बाद उन्होंने मुझे दिया था। मैंने ईशान की बहू के लिए संभाल कर रखा था। अब चलो, अपने हाथ दो। और छोटी दादी को तो तुम पहचानती ही हो, अरुंधति घोषाल। इन्होंने हम सभी को बहुत प्यार से संभाला है और हमारे परिवार को भी संभाल कर रखा, और इस परिवार की सारी जिम्मेदारियों को दादी ने अपने हाथों में लिया है। चुपचाप रहती है पर सही समय पर सही बात करना जानती है हमारी छोटी दादी। बहुत बड़ी हो गई हो पोला। शैलमा मुझे आशीर्वाद देने नहीं आई। कल तो वो मुझे खुद ही आशीर्वाद देना चाहती थी। लगता है वो मुझसे फिर से नाराज हो गई है। ये है शांतनु घोषाल, मतलब हमारे दादाजी के बड़े बेटे, मतलब हमारे बड़े पापा, और तुम्हारे ससुर जी। बड़े पापा को व्यापार में कोई रुचि नहीं है, इन्हें कविता लिखना ही पसंद है, कला प्रेमी इंसान है। दादाजी ने इन्हें ऑफिस लेकर जाने की बहुत कोशिश की, पर कभी भी ऑफिस लेकर नहीं जा सके। पर बड़े पापा की नजर बिल्कुल जोहरी की नजर जैसी है, दूर से ही ये रत्नों की पहचान कर लेते हैं। और तुम्हारी सासू माँ श्री की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो आई नहीं। तो क्या हुआ, मैं उसके बदले भी आशीर्वाद दे देता हूँ। और एक बार कर देता हूँ। सब अच्छा होगा बेटी, बहुत 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 अच्छा होगा। देवी माँ, मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब की माँ मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन मुझे उनकी माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। डॉक्टर साहब और उनकी माँ के बीच कोई परेशानी तो है, लेकिन क्या परेशानी है मैं नहीं जानती, पर मैं एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगी, देखना। गौरी, तुम क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ, फिर से भागने का प्लान बना रही हो क्या? अब भागना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। उफ, आप बार बार एक ही बात क्यों बोलते हैं? अब मेरे माँ पापा, मतलब अब दादाजी के छोटे बेटे और छोटी बहू आप लोगों को आशीर्वाद देंगे, मतलब तुम्हारे मंझले ससुर और मंझली सास। पर वो लोग है कहाँ? शादी हो जाएगी ये सोचा ही नहीं था, इसलिए आशीर्वाद के लिए कुछ खरीद ही नहीं पाया। तुम्हारे इस नए हार को इसी को आशीर्वाद में दे देता हूँ। मतलब इम्पॉसिबल। नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा फेवरेट, सबसे फेवरेट हीरे का हार है। आप मेरा ये फेवरेट नेकलेस देकर उस भिखारी लड़की को आशीर्वाद दोगे? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आशीर्वाद कैसे दूंगा, खाली हाथ? ऐसा होता है क्या? लाओ हार दो। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ये हार नहीं दूंगी। ये तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ? ये हार आप किसी भी हालत में गौरी को नहीं दोगे। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि मैं हंगामा कर दूंगी। हाँ, रुकिए, देखती हूँ।
नकली वाला हार उसे दे दीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए, अरे आशीर्वाद में दे मूर्खों जैसी दीजिए। बात मत करो। ये नकली हार दे दो उसे। बड़े भैया देखते ही समझ जाएंगे कौन सा असली कौन सा नकली है। ये नहीं दे सकते। चलो हार दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। हटो नहीं माधुरी, हटो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। तुम नहीं, हटो। बिल्कुल नहीं। वो मेरा फेवरेट हार है। अरे एकदम चुप। चलो नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं, अभी ढूंढने आ जाएंगे। चलो। अरे सुनिए ना, बहुत अजीब लड़की है। हाँ, इस घर में कदम रखते ही उसने मेरा मेरा प्यारा हीरे का नेकलेस ले लिया। पहनाती हूँ मैं उसे हीरे का हार। अजीब बात है, मजले भैया आखिर कहाँ रह गए? पता है कि आशीर्वाद देना है, फिर भी इतनी देरी कर रहे हैं। अरे आ गया आ गया। ये लीजिए, आ गए। ये है मेरे पापा अतानु घोषाल, मतलब हमारे बड़े दादाजी के छोटे बेटे। असल में ये लाने में देरी हो गई। ये लो। पसंद आया? पसंद क्यों नहीं आएगा? इतना कीमती हार है, उसने कभी अपने आंखों से हीरे का हार देखा है? अच्छा सुनो, संभाल कर रखना इसे। हाँ, ये क्या बात हुई मंजली बहू? ऐसे कोई बोलता है क्या? कब क्या बोलना है अभी तक माधुरी को ये समझ में नहीं आया। मैंने तो बस संभाल कर रखने के लिए बोला। मेरी माँ माधुरी घोषाल, तुम्हारी मंजली सास। माँ के बारे में और क्या बोलूं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब तो तुम इस घर की सदस्य हो, तुम खुद ही सब समझ जाओगी। मेरे मेरे कान की बाली, मेरी कान की बाली कहाँ गई? हाँ, हाँ। माँ, वो आपके कान में ही है, जरा देखिए। असल में इस घर में कब हाथ से चीज निकल जाए कह नहीं सकते ना। आंखों के सामने मेरा मनपसंद हीरे का नेकलेस इस गंवार लड़की के हाथों में चला गया। इस शौक में कैसे भूल पाऊंगी? देखता हूँ। लो, अब इसे तुम दो। तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहो। गौरी, ये है तुम्हारे मेरे छोटे चाचा और छोटी चाची जी।
है ना? हाँ गौरी, ये है छोटे दादाजी के बेटे देवतनु घोषाल, मतलब हमारे चाचा। और तुम्हारे छोटे चाचा ससुर बहुत नामी क्राइम रिपोर्टर हैं। और ये है हमारी छोटी चाची आनंदी घोषाल, तुम्हारी छोटी चाची सास। पहले ये सेलिब्रिटी न्यूज रिपोर्टर थी, फिलहाल ये घर पर ही रहती है। बहुत ज्यादा शोर शराबा ना करने पर भी सब समझती है। बहुत ज्ञानवान है हमारी छोटी चाची। हम रिश्ते से तो तुम्हारे छोटे सास और ससुर लगते हैं, लेकिन फिर भी तुम हमें दोस्त जैसे समझना। हाँ बिल्कुल सही। बाप रे, इतने बड़े रिश्ते के नाम सुनकर मुझे बूढ़ा जैसा फील हो रहा है। मैं बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं हूँ, समझी ना? जैसे ईशान हमारा दोस्त है, वैसे तुम भी हमारी दोस्त हो। चलिए दीदी, अब आपकी टर्न है। नीला दीदी, नीला सेन, बड़े पापा की बड़ी बेटी, मतलब तुम्हारी बड़ी ननंद और हमारी बड़ी दीदी। पर ये दीदी जैसी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बहुत प्यारी है और हम सबकी चहेती भी है। हालांकि ये थोड़ी इमोशनल भी है। अरे रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ, रुक जा। और गौरी, और ये है हमारी दीदी, हमारे घर की बड़ी बेटी। और दीदी की शादी हो गई है। रूपम जीजू काम से बाहर गए हैं। रूपम जीजू एक आईटी फर्म में काम करते हैं। रूपम जीजू का एक फ्लैट है, पर हम लोग रूपम जीजू को जाने ही नहीं देते। ओह अच्छा, तुम लोग जानबूझकर हमें रोक के रखते हो ना। रुक जाओ, रूपम को आने दो, सब बताती हूँ। अरे बाप रे, मैंने सबके सामने सच बोल दिया। ये तुम्हारे लिए। और तुम दोनों के लिए एक और गिफ्ट रखा है मैंने, जो मैं तुम दोनों को कल रात को दूंगी। और हाँ भाई, तुम इसे बिल्कुल भी मत डांटना। अगर तुमने इसे डांटा तो मैं तुम्हें, अच्छा, क्योंकि गौरी अब मेरी फेवरेट हो गई है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये बात है? हाँ एग्जैक्टली यही बात है, और इसमें चौंकने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब से हम लोग गौरी की टीम में हैं। चलो अब हम लोगों की बारी है। देवी माँ, इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे लोग हैं, ये सब मेरे अपने हैं। आपने मेरी किस्मत में इतना बड़ा परिवार लिखा था माँ। अब हमारी बारी है, तुम्हारी दोनों ननंद पोला घोषाल और मुक्ता घोषाल। सुनो, दीदी ने अभी तक बाकी सभी की हिस्ट्री बता दी है तुम्हें। अब मैं तुम्हें दीदी की हिस्ट्री बताती हूँ। दीदी ना सिर्फ पढ़ना लिखना ही पसंद करती हैं। और मुक्ता पसंद करती है खुद को। अरे भाई जरा अच्छे से तो बताओ। ओह सॉरी, और एक चीज पसंद करती है, सेल्फी लेना। उफ, बिल्कुल भी नहीं। इसकी बात छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई और कॉलेज यही करती रहती, इससे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, समझी? और हमारी मुक्ता को दिन भर सजना सवरना ही अच्छा लगता है। तुम ना हमेशा ऐसे ही बोलती हो। जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ? गौरी को ये देना है ना? ओह हाँ, गौरी ये तुम्हारे लिए है। अरे बाप रे, आपने मेकअप दे दिया, इसका मैं क्या करूँगी? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, ठीक है? ये
दोनों लड़कियां ना हर वक्त ज्यादा तेज बनती हैं। इतनी कीमती चीज किसने देने के लिए कहा था इस गंवार को? माधुरी अपनी बकवास बंद करो, देख रही हो ना आशीर्वाद की रस्म चल रही है, चुप रहो। अच्छा, तो ये आशीर्वाद की रस्म खत्म हो गई ना? नहीं नहीं, मैं अभी बचा हूँ। मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती है ना? चलो बैठो चुपचाप। ये देखिए, इस बार मैंने क्या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा तुमने चीकू। अभी तुम्हारा परिचय तो बाकी है। हालांकि हमारा पहले परिचय हो चुका है ना चीकू बाबू? तुम हो मेरे छोटे चाचा और छोटी चाची जी के बेटे, है ना? हाँ, हमारी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर, हम सब का गुरु चीकू बाबू। इसलिए जब भाभी आई थी तो मैंने उन्हें पहले दिन ही कह दिया था कि भाभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आकर बताइएगा। हाँ, तो अब मैं उठता हूँ। हाँ? अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? चुपचाप से बैठ जाओ। क्या उठना नहीं हुआ? है। अब क्यों रोक रहे हो मुझे? इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारे नियम कानून बाकी हैं। अब कौन सा नियम कानून करना बाकी है? अरे अभी तो बहुत जरूरी नियम बाकी है। मतलब, अरे और कौन सा नियम बाकी रह गया? अरे भाई, अभी तो तुम लोगों को खेलना होगा। मतलब शादी करने के बाद खेलना होगा? हाँ, अभी खेल लो, नहीं तो शादी के बाद तो। क्या? शादी के बाद क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। ये नहीं हो सकता। मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे थोड़ी देर सोना है। ए, जरा रुको। कहने का मतलब है हम सभी तुमसे एक इंटरेस्टिंग खेल खेलने की बात कर रहे हैं और तुम्हें नींद आ रही है। चलो खेलते हैं ना, खेलते हैं। अच्छा ठीक है, बताइए करना क्या है? वैसे भी खेले बिना आप लोग तो जाने नहीं देंगे। तो फिर हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। मैं गौरी के ग्रुप में हूँ। मैं भी गौरी के ग्रुप मैं में। भी गौरी की टीम में। अच्छा चीकू, तुम किसके ग्रुप में हो? मैं भी भाभी की टीम में हूँ। ओह, ठीक है फिर, मैं तो भैया के ग्रुप में हूँ बस। पता है, मैंने ये खेल अपने गांव में भी देखा है। जब भी किसी की शादी होती थी ना, तो ये खेल खेला जाता था। हम लोग बहुत मजा करते थे। इसके पहले तो तुमने सिर्फ देखा है गौरी, पर अब तो तुम्हें खेलना पड़ेगा। मोइना, दूध का परात लेकर आओ। अच्छा छोटी दादी, अब आप गौरी को खेल समझा दीजिए। ईशान के मुकुट का अंश और बहू के मुकुट का अंश इसमें डुबाना होगा। जिसका अंश आगे जाएगा, दूसरा इंसान हर वक्त उसके पीछे पीछे चलेगा। इससे ही समझ आ जाएगा कि गृहस्थी की डोर किसके हाथ में होगी। समझे? अजीब सा खेल है। रिडिकुलस। भैया, आपको जीतना ही होगा। ये पीछे पीछे क्यों जा रहा है? पीछे पीछे कहाँ? ये दोनों तो अलग अलग जा रहे हैं। अरे बाप रे। ये देखो दोनों एक साथ हो गए। समझे? अब दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ रहोगे। तो बस ये खेल खत्म हुआ, अब दूसरा खेल खेलेंगे। हाँ, अगला खेल है। इसमें दोनों लोगों को एक दूसरे से पहले अंगूठी ढूंढकर निकालनी होगी। मतलब मान लीजिए जो सबसे पहले अंगूठी ढूंढकर निकाल लेगा, दूसरा शख्स जीतने वाले की बात जिंदगी भर मानेगा। क्यों सही कहा ना मैंने छोटी दादी? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब ढूंढो। गौरी, गौरी जल्दी करो, तुम्हें मिल जाएगी।
अरे ईशान, ये क्या कर रहे हो? जल्दी से अरे ढूंढो ना। अरे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम्हें जीतना ही होगा। ढूंढो ढूंढो। कम ऑन गौरी। अरे चुप रहो ना, ये भी कोई खेल है क्या? सिर्फ परेशान किया जा रहा है। अरे नीला, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। हाँ, हमने तो कुछ नहीं देखा। देख रहे हैं चाचा जी, मौका मिलते ही हाथ पकड़ लिया इन्होंने। यस! गौरी बेटी, जरा मेरे साथ चलोगी? कुछ काम है। कुछ कहना चाहते हैं पापा? हाँ बेटी, तुम्हें आशीर्वाद में सबने बहुत कुछ दिया है। मैंने तो कुछ भी नहीं दिया है, तो तुम्हें अजीब लगा होगा, है ना? नहीं पापा, क्या किसी के उपहार के हिसाब से ही प्यार को नापा जाता है? आपने जो इतने दिल से मुझे आशीर्वाद दिया है, इसी में तो आपका प्यार है। जानती हो बेटी, ये सोने चांदी से ना मुझे कोई मोह नहीं है। मैं तो खुद कुछ नहीं करता। अब अगर तुम्हें कुछ देना होगा तो वो पापा के पैसों से देना होगा, इसीलिए मैंने कुछ नहीं दिया। आपने जो मुझे इतने प्यार से दुलार से मुझे बेटी पुकारा है, यही तो मेरे लिए सब कुछ है। पता है गौरी बेटी, तुम ठीक ही बोल रही हो, पर मैं तुम्हें पहली बार आशीर्वाद में कुछ भी ना दूं, ये तो सही नहीं होगा, है ना? इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कॉपी और पेन। हाँ बेटी, तुम इतनी अच्छी कविता बनाती हो, कविता लिखना। इस नए कॉपी पेन से कविता लिखना, तुम्हारे मन में जो आए वो लिखना, मतलब अपने मन की बात लिखना। तुम एक महान कलाकार हो। मैं तो खुद भी एक कलाकार हूँ। एक कलाकार होकर अगर दूसरे की कला की कदर न कर पाया तो फिर मैं कलाकार ही नहीं हूँ। है ना? देखो देखो देखो, उसे खोलकर देखो, मैंने 2 लाइनें लिख दी हैं। अच्छा, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ, सुनो। ये लो। चलो भैया, गौरी नहीं दिखी तो वो लोग उसे ढूंढने चले गए। चलो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। सबने दिए गहने चाहे जितने महंगे, मैंने दिया आशीर्वाद अपनी क्षमता जितनी। स्याही से लिखना बिटिया रानी, तेरे मन में आए जो बात, रंग बिरंगी बातों से भर जाएं ये सफेद पन्ने। पापा और गौरी वहां क्या बात कर रहे हैं? अरे तुम रो रही हो बेटी? देखो, रो मत बेटी। देखो, मेरी गलती है। सच में मुझे तुम्हें कुछ और देना चाहिए था। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। ठीक है, रो मत, प्लीज रो मत। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा कि मैं किसी दिन इस कॉपी में लिखने की योग्य बन पाऊं। मैं होगी ही होगी। क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। मैं तुम्हें अपने दिल से, पूरे मन से आशीर्वाद देता हूँ। कॉपी में लिखने योग्य बन जाऊं? ऐसा क्यों कहा गौरी ने? अब मैं चलूं बेटी? हाँ?
डॉक्टर साहब आप यहाँ? तुमने पापा से क्या कहा गौरी? लिखने योग्य बन जाऊं मतलब? क्या हुआ गौरी? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? लिखने योग्य बन जाऊं का क्या मतलब है? क्या कह रही थी तुम गौरी? जानते हैं, मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि बिट्टू टिया की तरह बाबा मेरे लिए भी कॉपी किताब लेकर आए। पर वो लाकर भी क्या करते बताइए? मुझे तो लिखना पढ़ना ही नहीं आता है। स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। मेरे वो सारे सपने अधूरे रह गए। लेकिन आज बाबा ने जो मुझे कॉपी पेन दिया है वो मैं हमेशा बहुत संभाल कर रखूंगी। बस यही पछतावा हो रहा है कि काश मुझे लिखना पढ़ना आता। उस कॉपी को देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है डॉक्टर साहब। पर गौरी, उस दिन जब तुम अपने भाई के बॉन्ड पे साइन कर रही थी, वो तुमने कैसे किया था? मुझे सिर्फ उतना ही आता है डॉक्टर साहब। दादू ने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया था। कहा था कि अपने नाम की साइन करना पूरी जिंदगी भर काम आता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अजीब बात है, तुम्हारे भाई बहनों ने स्कूल में पढ़ाई की और तुम्हारे पापा ने तुम्हारा स्कूल में दाखिला ही नहीं करवाया। ये तो बहुत गलत बात है गौरी। इस पृथ्वी पर हर एक इंसान को पढ़ने का हक है। और नहीं डॉक्टर साहब, शायद मेरे बाबा समझ गए होंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। सभी लोगों के लिए पढ़ना लिखना संभव थोड़ी ना होता है डॉक्टर साहब। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो पृथ्वी पर हर एक इंसान कर सकता है। एटलीस्ट बेसिक लेवल तक तो सभी कर सकते हैं और करना जरूरी भी है। नहीं गौरी, तुम अपने पापा की गलतियों को छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पापा ने अन्याय किया है। स्कूल में दाखिला ना करवा के उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। डॉक्टर साहब, जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ उस वक्त हमारे घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाना बाबा के लिए बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे इससे कोई दुख नहीं है। देवी माँ जो करती है अच्छे के लिए ही करती है। उनको लगा होगा कि यही सही है। बार बार माँ। गौरी, गौरी प्लीज, हर बात पे ये माँ करना बंद कर दो अब। तुम अगर एक सेकंड, अगर तुम लिखना पढ़ना नहीं जानती तो फिर उस दिन चिट्ठी किसने लिखी थी? देवी माँ, इतने दिनों बाद आपने डॉक्टर साहब को बुद्धि दी। मैं आपको कल से यही बताना चाह रही थी कि वो चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है। आखिर मैं वो चिट्ठी कैसे लिख लूंगी जब मुझे लिखना ही नहीं आता है? लेकिन आपने एक भी बार मेरी बात नहीं सुनी। तो फिर किसने लिखी थी वो चिट्ठी? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन उस चिट्ठी को लेकर आपने मुझ पर कितना गुस्सा किया है। आई एम रियली सॉरी गौरी। दरअसल इतना कुछ मैं नहीं जानता ना। जानेंगे भी कैसे? मुझे बोलने देंगे तब जानेंगे ना। मैंने कितनी बार कहा मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं भागी थी, लेकिन आप अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अब बताओ उस दिन क्या हुआ था? उस दिन? अरे बाप रे, पता है डॉक्टर साहब क्या हुआ था? उस दिन मैं बगीचे में फूल तोड़ने गई थी। एक आदमी आकर कहता है कि माँ पिताजी मुझसे मिलने बाहर खड़े हैं। मैं बहुत खुशी खुशी बाहर भी गई। बाहर क्या देखा, कोई नहीं था। और उसके बाद उसने मेरी नाक पर रुमाल रख दिया। ओ भैया कहाँ पर है? उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं याद है डॉक्टर क्या साहब। कह रही हो तुम गौरी? उसके बाद? उसके बाद